नेत्रों को बंद कर लें और अंतर्दृष्टि से अपनी चिद काया को अनुभव में लें, लक्ष्य में लें। उद्गल देह प्रमाण अपनी चिद काया शरीराकार चिद पांव से चिद मस्तक पर्यंत अपना क्षेत्र अपने प्रदेशों की आकृति लक्ष्य में लीजिए। यह मैं हूं, चिदात्मा। शक्ति रूप से परमात्मा। इस चिद काया में परमात्मा होने की सामर्थ्य है। इसके अनुभव से वह साक्षात परमात्मा होता है। चिद मस्तक से चिद पांव तक अपने को देखिए, निहारिए अपने चिन्ह मूर्त को। अपने चिन्ह मूर्त को निहारने वाला, देखने वाला, वेदने वाला उपयोग शुद्धोपयोग है, जो कर्म के संयोग का अकारण है। शुद्धोपयोग से कर्मों का बंध नहीं होता। बाह्य पदार्थों को विषय करने वाले अशुद्ध उपयोग से ही कर्मों का बंध होता है। इंद्रिय ज्ञान से जो अशुद्ध उपयोग है, उसी से कर्मों का बंध होता है। मन इंद्रिय जनित ज्ञान मूर्त को विषय करता है। मूर्त मन इंद्रियों के आश्रय से मूर्त पदार्थों को विषय करता है और उससे मूर्त कर्मों का बंध होता है। मन इंद्रियों से होने वाला ज्ञान पराधीन है। अज्ञान है और हेय है।
इसलिए इंद्रियादि पर विजयी होकर मन इंद्रियों से बाह्य पदार्थों को विषय नहीं बनाकर अंतर्दृष्टि कर अपने आत्मा को निहारें, देखें, वेदें, उसी का ध्यान करें। इंद्रिय जय करें, बाह्य रूपाधिक पदार्थों को अपने उपयोग का विषय नहीं बनाएं। एक अपने चिद काया को अपने उपयोग का विषय बनाएं। स्व संवेदन प्रत्यक्ष बिना इंद्रियों के और बिना मन की सहायता के इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, मन भी बहिर्मुखी है। इनसे बाह्य पदार्थों को विषय करने वाला जीव बहिरात्मा है। बहिरात्मपने को छोड़कर अंतर्दृष्टि से अपने चिदात्मा का अनुभव करें और अंतरात्मा बने। अंतरात्मा होकर फिर परमात्मा बने। ये पूरा चित शरीर एक साथ अनुभव में नहीं आता, इसलिए इसको कतिपय प्रदेशों से अंग अंग कर उपांग उपांग कर लक्ष्य में लें, अनुभव करें। अपने चित्त को बारी बारी से आत्म प्रदेशों से बनी हुई इंद्रियों और मन पर लगाएं। चित्त को अपने बाएं नेत्र के भाग पर लाएं, अपने उपयोग को। बिना इंद्रियों और मन के अपने उपयोग को अपने बाएं नेत्र के स्थान पर लाएं। स्व संवेदन प्रत्यक्ष है। स्वाधीन है। बाएं नेत्र प्रदेशों में आराम है। उसका वेदन करिए। ये आराम आत्मा का स्वभाव है, कर्मजन्य नहीं है। ये हमारा स्वाभाविक अतीन्द्रिय सुख है। इसका अनुभव करें। इसके अनुभव से ये स्वाभाविक अतीन्द्रिय सुख बढ़ता जाता है और एक समय पूर्ण हो जाता है, अनंत हो जाता है। इसलिए इसी स्वाभाविक सुख का ही अनुभव करें। विषय के लक्ष्य से होने वाले, इंद्रिय ज्ञान से होने वाले इंद्रिय सुख, वैश्विक सुख का अनुभव नहीं करें। मन से बाह्य पदार्थों को लक्ष्य में लेने पर
होने वाले मानसिक सुख का अनुभव नहीं करें। अपनी चिदकाया में जो स्वाभाविक सुख है, आराम है, उसी का अनुभव करें। ये इंद्रिय सुख है, बिना मन इंद्रियों से विषयों को लक्ष्य किए हुए है, स्वाधीन सुख है। इस सुख का अनुभव करने से कर्मों का बंध नहीं होता। ये इंद्रिय सुख नहीं है, स्वाभाविक सुख है। इसी का बारंबार अनुभव करें। स्वसन्मुख परिणाम से आत्मा अशरीरी बनता है। अमूर्त आत्मा के लक्ष्य से इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख का अभाव होकर स्वाधीन सुख की उत्पत्ति होती है। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख उपादेय नहीं है। दाहिने नेत्र के स्थान पर आए, अनुभव करें। यहाँ जो आराम है उसका वेदन करें, उसी सुख का अनुभव करें। स्वाधीन सुख, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, बिना इंद्रियों के, बिना मन के, बिना विषयों को लक्ष्य में लिए। अमूर्त सुख, अमूर्त उपयोग से अमूर्त सुख का अनुभव करें। नेत्र युगल लक्ष्य में लीजिए, दोनों नेत्र। उत्साह से, प्रमोद से, प्रसन्नता से नेत्रों पर उपयोग लगाइए। ये मोक्ष का मार्ग है। आत्मा का अंश भी आत्मा है, आत्मा के अंग भी आत्मा है। उनका अनुभव करना, आत्म अनुभव करना रे भाई। आत्म रूप अनुपम अद्भुत याई लखे भव सिंधु तरो। चिदपांव से चिदमस्तक तक ये आत्मा का रूप है, स्वरूप है। इसी को देखें, इसी को निहारें, स्वाधीनता से और स्वाधीन सुख का ही अनुभव करें। स्वाभाविक सुख, निसर्ग सुख, आत्मिक सुख। विषय सुख का लोभ छोड़ दें, वह दुख ही है। नेत्रों पर अपना उपयोग टिका कर रखिए।
ये शील रूप परिणाम है। ये नेत्र प्रदेश, नेत्र ब्रह्म है, चिद ब्रह्म है। इसी में लीनता करिए, आचरण करिए। इसी में हमारी शूरवीरता की परीक्षा है। ये अपना ही रूप है, इसी में लीन होइए। आप रूप में लीन पनो, सम्यक चारित्र सोही। ये अपना शरीराकार रूप अत्यंत पवित्र है, दिव्य है, मनोहर है, आनंद संपन्न है। इसके किसी स्थान पर ठहरिए, यह चिन्मूर्त ध्यान के स्थानों से, ध्यान के अवलंबनों से भरी हुई है। इसी के आलंबन से हमारे सब दोषों का, दुखों का परिहार होता है, नाश होता है। मोह राग द्वेष परिणामों का अभाव होकर वीतरागता होती है और निर्वाण होता है। मन इंद्रियों की पराधीनता छोड़िए। यह आत्मा उपयोगात्मक है। पराधीन उपयोग छोड़कर स्वाधीन उपयोग धारण करिए। अपने चिन्ह मूर्त को निहारने वाला उपयोग स्वाधीन उपयोग है, शील रूप है, पवित्र है, शुद्ध उपयोग रूप है, कर्म का नाश करने वाला है, दिव्य है, पवित्र है। स्वसम्मुख दशा आत्म दर्शन की दशा है। हम अपने आत्मा को देख रहे हैं, इसी को अपने उपयोग का विषय बना रहे हैं। आत्म दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान, हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। जो सीजे और सीजते जो होंगे भगवान, वे निज आत्मदर्श से यह जानो निर्भ्रांत। संशय रहित होकर अपने आत्म तत्व को देखें, अपने चिन्ह मूर्त को देखें, अंग अंग कर, उपांग उपांग कर, पुनः पुनः इसी को विषय बनाएं। पराधीन ना हो। मूर्त पदार्थों में हमारा सुख नहीं है, इसलिए मूर्त पदार्थों को विषय नहीं बनाएं। अमूर्त निज भगवान आत्मा में, अपनी चिद काया में ही हमारा सुख है, इसलिए उसी को विषय बनाएं। बाएं कर्ण प्रदेशों पर आइए। वेदन करिए हर्ष के भाव से, प्रसन्नता के भाव से। प्रमोद से। ये उपयोग पवित्र है। कर्ण प्रदेश
ध्रुव हैं, रमणीय हैं। यहाँ स्वाधीन सुख है, अतीन्द्रिय सुख है। इसी सुख का भोग करिए, ऐसे ये सुख वृंदिगत होगा और पूर्ण होगा। कर्णरंध्र, बायां कर्णरंध्र, बंध रहित होने के लिए शुभ अशुभ पदार्थों को विषय नहीं बनाएं, एक अपने चिद काया को ही विषय बनाएं। एक अनुभव की कला को सीख लें, अंतर्दृष्टि करने की कला, अपनी चिद काया को अंग अंग करने रखने की कला। यही अशरीरी होने का एकमात्र उपाय है। दाएं कर्ण प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। कर्णरंध्र के स्थान पर आइए, कर्ण युगल को अनुभव में लीजिए। कर्ण युगल, नेत्र युगल, कर्ण युगल और नेत्र युगल को बारी बारी से अनुभव में लीजिए। स्वोन्मुख परिणाम, पवित्र परिणाम, स्वद्रव्य प्रवृत्त परिणाम, जो कर्म के बंध का कारण नहीं है, कर्म के संयोग का कारण नहीं है, कर्म के वियोग का ही कारण है। इससे आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति होती है, विभाव परिणाम का नाश होता है, औपाधिक भावों का नाश होता है। नासाग्र दृष्टि करिए, दोनों नासारंध्रों के स्थान पर आइए। भीतरी प्रदेशों का अवलंबन लीजिए। घ्राणेन्द्रिय भाग का अनुभव करिए।
बायां नासारंध्र, दायां नासारंध्र, नासारंध्र युगल, पूरे नासिका प्रदेश, नासिका ब्रह्म, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभवचित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लई सुख अवलोके। जो बाह्य शुभ अशुभ पदार्थों को विषय नहीं करते, शुभ अशुभ स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द को विषय नहीं करते, एक शुद्धात्म प्रदेशों को ही विषय करते हैं, वे ही परमार्थ सुख का अवलोकन करते हैं। नासिका ब्रह्म, कर्ण ब्रह्म, नेत्र ब्रह्म, बारी बारी से अनुभव में लीजिए। बस आत्म दर्शन कीजिए कतिपय प्रदेशों से। आत्म ध्यान रहित जीव बहिरात्मा है, मूढ़ है, अज्ञानी है, मोही है, रागी है, द्वेषी है। संसार तत्व है। नासिका ब्रह्म, कर्ण ब्रह्म, नेत्र ब्रह्म, नेत्र युगल, कर्ण युगल, नासिकारंध्र युगल। मुख के भीतर रसना इंद्रिय के आत्म प्रदेशों को लक्ष्य में लीजिए। रसना ब्रह्म, रस में सुख नहीं है, रस के ज्ञान में सुख नहीं है। ये सब हेय हैं। रसना इंद्रिय के प्रदेशों में, आत्म प्रदेशों में आराम है, स्वाधीन सुख है। इसी का अनुभव करिए। ज्यों-ज्यों यहाँ उपयोग जोड़ेंगे, स्थिर रहेंगे, सुख संवेदन बढ़ता जाएगा। ये प्रदेश अधिक अधिक सुख रूप से परिणमन करेंगे।
मात्र अपनी दृष्टि पड़ने से ये चिदकाया अनंत सुख रूप से परिणमन करती है। अपने उपयोग को अपने दिव्य काया, उत्तम काया से जोड़े रखना है। दिव्य देह और दिव्य योग, यही मोक्ष देता है। दिव्य योग अंतर्दृष्टि कहें, दिव्य योग कहें, शुद्धोपयोग कहें, ये सब एकार्थक हैं। रसना ग्रहणेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय। अभ्यंतर निवृत्ति आत्म प्रदेशों से रचित। सर्वांग में स्थित स्पर्श इंद्रिय के आत्म प्रदेशों को लक्ष्य में लीजिए। आत्मा को इंद्र कहते हैं और आत्मा के चिन्ह को इंद्रिय। आत्म प्रदेशों की इंद्रिया का रचना ये आत्मा को पहचानने का लिंग है, चिन्ह है। इससे अपने को पहचाने। अपनी चिदाकृति से अपने को पहचाने। अपनी चिदाकृति अपने पहचान का लिंग है, चिन्ह है। अपनी व्यंजन पर्याय अपने पहचान का लिंग है, चिन्ह है। अपने क्षेत्र से अपने को पहचाने। अपनी वास्तु से अपने को पहचाने। चिद पांव से चिद मस्तक पर्यंत ये अपने आत्मा की ऊंचाई है। इसी प्रकार देह प्रमाण अपने आत्म प्रदेशों की चौड़ाई और गहराई लक्ष्य में लीजिए। स्पर्श इंद्रिय का क्षेत्र बहुत बड़ा है। थोड़ा थोड़ा करके लक्ष्य में लीजिए। कोई प्रदेश छूटे नहीं, ऐसा बारी बारी से सब प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। चित्त का यही विहार कराइए। जहाँ मन इंद्रिय का व्यापार नहीं करना है तो वहाँ बाह्य जगत के साथ कुछ भी संबंध नहीं रहता। अंतर्दृष्टि से अपने चित्त काया को ही देखना होता है तो हमारा संबंध हमारे चित्त काया के साथ ही रहता है। चित्त काया के साथ ही हमारा स्वस्वामी संबंध है। दृष्टा दृश्य संबंध है।
शरीराकार अपनी दिव्य मूर्ति, इसी में उपलब्ध स्वाधीन सुख का अनुभव करिए। विषयों को लक्ष्य में लेकर विषय सुख अनुभव मत करिए। विषय सुख प्रारंभ में सुखरूप लगता है, लेकिन उसका अंत विरस है। वह सुख नहीं है, सुखाभास है, दुख है। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख में आत्मबुद्धि छोड़ दीजिए। निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद लो जहां से प्राप्त हो। ये दिव्य अंतस्तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। अपने चिद काया के लक्ष्य से ही निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद की प्राप्ति होती है। ये चिदकाया निर्दोष आनंद, निर्दोष सुख स्वरूप है। इसी का ही लक्ष्य करिए। अंतर्मुख दशा, अंतर्दृष्टि की दशा, स्वानुभव की दशा। हृदय के स्थान पर मध्य में, धड़ के मध्य में, सीने के मध्य में ठहरिए। ये प्रदेश परम इष्ट हैं। अपने आत्म प्रदेशों को मन ही मन वंदन करिए, नमन करिए। निज दिव्य देह को नमस्कार हो। 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 अपने दिव्य देह को लक्ष्य में रखिए। इसी की भावना करिए। ये आत्म भावना है। आत्म भवन की भावना है। आत्म भवन भावता जीव लहे केवल सुख रे। चित्त को अपने घर में, चिद घर में ही रोकिए। आओ झूले मेरे चेतन आत्म भवन में, अपने भवन में। इसमें ही रतिवंत बन, इसमें ही संतुष्ट रहे, इसमें ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। अपने चित्त को अपने चित्त काया में ही विहार कराएं, पर द्रव्यों में विहार नहीं कराएं। चिद ब्रह्म में ही लीनता करें। ये चिद ब्रह्म शरीराकार है और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। बारी बारी से इसके सब अंगों पर और उपांगों पर अपना उपयोग लाइए। स्वाधीन सुख भोगिए।
स्वाधीन उपयोग, स्वाधीन सुख। स्वसन्मुखता में ही अपना काल व्यतीत करने का प्रयास करिए। ध्यान का अभ्यास दिन रात बढ़ाते जाइए और कर्मों का नाश करते जाइए। आत्महित करिए, आत्मा का उद्धार करिए। शांति शांति शांति।